हम खेतों पर बैठकर ये कच्चे चने का आनंद ले रहे हैं। ये फलियां लगी हैं और लगे हुए चने, इनका हम आनंद ले रहे हैं। हम आज के युवा वर्ग, जो भारत देश के, हिंदुस्तान के जो युवा हैं, शायद वो इनका बैड लक है या बुरा समय है या आज की विडंबना है। हम युवा वर्गों की ये विडंबना है। हम अपना आदर्श देख लो, हम पढ़ लिख के हम अपना आदर्श किनको मान रहे हैं? ये जो रियल लाइफ जी रहे हैं, रियल लाइफ वालों को इग्नोर करते हैं। जो रियल लाइफ हैं, जो एक्टर हैं, जिनको हम गांव देहात में अक्सर इनको हीरो हीरोइन बोलते हैं, और जिनका कोई भी, भारत भूमि जो है, भारत भूमि कर्म भूमि है और ये सदियों से ऋषियों मुनियों की भूमि रही है, और जिनका अपने इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं है। जो मर्जी होते हैं वो खाते पीते हैं, और जब जिससे होता है शादी विवाह कर लेते हैं, जब जिससे होता है उसको छोड़ देते हैं। तो ये हमारे युवा वर्ग की ये तो विडंबना या बैड लक ही समझो, जो इनको, ऐसे लोगों को जो पूर्ण रूप से इंद्रियों के वशीभूत हैं, उनको हम अपना आदर्श मानते हैं, और क्रिकेटरों को हम भगवान मानते हैं। समझो पहले, जो एक बार भी हम लोगों को मानने या देखने के लिए तैयार नहीं। कोई उनकी ऐसी आदत नहीं है जिससे हमको कोई शिक्षा या सीख मिल सके। चूँकि भारत देश जो है गाँवों का देश कहा जाता है। 72% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, और गाँवों का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती है। इसलिए भारत देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और हम आदर्श किसको, हमको आदर्श मानना चाहिए था किसानों को। जाड़ा गर्मी वर्षा सहता कभी न करता वह आराम। क्या पैसे कमाने वाले क्या नोटे खाकर भूख मिटा लेते हैं? कभी इनको देखा है कुछ ऐसे किसानों का प्रचार करते हुए या इनका समर्थन करते हुए? तो हम तो प्रकृति से लाखों कोसों दूर होते चले जा रहे हैं। फिर हमारी बेचैनी का कारण क्या है? हम बेचैन, हम इन संत महापुरुषों के वचनों को धता बताने लगे, इनको हम काल्पनिक बताने लगे, इनको हम पहचानना भूल गए। अगर पहचान भी पाते हैं तो हम गलत रास्ते, गलत लोगों को पहचान लेते हैं। तो ये हमारे भारत देश के जो युवाओं की एक बहुत बड़ी दुर्दशा है भारत में। संत महापुरुष जो है सब कुछ त्याग देते हैं, किसके लिए? इस मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए। पर स्वार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। उनका कोई अपना उद्देश्य नहीं होता है, कोई अपना उनका स्वार्थ ही नहीं होता है। इसलिए हम परेशान होते हैं, हम वास्तविक चीज़ से दूर होते चले जा रहे हैं, और जो काल्पनिक चीज़ है उनके पीछे हम दौड़ते चले जा रहे हैं। जरा आप सोचना, ये भगवान ने बुद्धि सबको, ये माइंड सबको ऊपर क्यों दिया है? घुटनों में भी दे सकते थे। तो ये हमें सोचने और जानने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम जो है ये चने खा रहे थे भैया। और तो हमें नहीं लगता है जब तक ये सोच नहीं बदलोगे तब तक कुछ सुधार हो सकता है। इनको अपना आदर्श मानोगे, किस बात का आदर्श है भाई इनका? हमें तो नहीं लगता है कुछ ऐसी सीख या शिक्षा इनसे मिलती है। अगर आप कहते हो ये बहुत पैसे वाले हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ पैसे वाला है, लेकिन पैसे खा के क्या आपकी भूख मिट सकती है? नोटे चबा के आप भूख मिटा सकते हो? अरे भैया, कलयुग में अन्न में प्राण है। अन्न कौन है उगाता है? किसान उगाता है। उसको अपना आदर्श मानो, उसको समझो भाई। इन पैसों से कुछ नहीं होने। पैसा तो एक माध्यम है, एक टिकट है। हम ये नहीं कहते हैं ये अपना व्यवसाय बिजनेस धंधा, लेकिन उतना ज़्यादा इनको तवज्जो अगर देनी है तो अपने आप पे केंद्रित हो, खुद को जानो, जिससे कुछ सीख मिलती हो। ये विडंबना है हम युवा वर्ग के लिए।
फिर वही बात हो जाती, जिस ओर जमाना चलता है उस, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इन चीज़ों पे हमको ध्यान देना है और जानना, नहीं तो क्या है, पानी का स्वभाव क्या है, हमेशा नीचे की तरफ बहना, नीचे बहते चले। किस बात के लिए हम इनको आदर्श माने? और अगर इनको नहीं मानते हैं तो हमारे जो रियल हीरो हैं, तीन सजावत देश को सती संत और सूर, और तीन लजावत देश को कपटी कायर कूर। कहते हैं ना कि वीर पतुरियन के नाय उपजय नहीं पतिव्रता मोल बिकाए। मनुष्य के पास होता है आत्मबल। दोस्तों ये होता नहीं है, ये बनाया जाता है अपने जीवन में। और स्त्री के पास होता है स्त्रीत्व सतीत्व बल, ये होता नहीं है, ये बनाया जाता है। और ये नाच गाने देख सुन करके कभी स्त्री जो है सतीत्व बल नहीं आ सकता है, मनुष्य के पास कभी आत्मबल नहीं आ सकता है। आपन तेज समारोह आप तीनों लोक हाँकते कांपे। संत महापुरुषों की बाणियों की तरफ मुड़ो, देखो फिर। और हम आपका बस ये अज्ञान के बस कोई हमको अपना बल, हमारा बल याद दिलाने वाला नहीं मिल रहा है। ये तो सब शोषण करने वाले हैं, सब शोषण करने वाले हैं। बल कौन याद दिलाएगा? रीछ बन जैसे जामोन जैसा कोई मिले तो बल याद दिलाए। राम काज लगता हुआ उतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। कहीं तुम्हार जो है जन्म राम काम काज के लिए हुआ है। कहीं अच्छा, यहाँ कहीं नाय सबों को माथा, यहाँ कहीं नाय सबन को माथा, चले हरसिए दने गुना था। जब लगे हनुमान जी महाराज जो है उनका बल याद आएगा, वो निकल लिए। तो हम जो हिंदुस्तानी जो हैं, इनका कोई बल याद दिलावे बेचारे जो है इतना जल्दी, तो ये समझने वाले नहीं हैं। तो समझने वाले क्यों नहीं है, इसका भी सबसे बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि हम कहते हैं कि ये जो हमको बता रहा है, ये जो ज्ञान दे रहा है, यह फला जाति का है, इसकी उम्र भी इतनी कम है या ज़्यादा है, मैं क्यों मानूं? ये पढ़ा लिखा भी नहीं, अनपढ़ हमको होके समझा रहा है। तो किसी को पद का घमंड, किसी को प्रतिष्ठा का घमंड, किसी को जाति का घमंड, और तो किसी को जो है अपने रूप रंग का घमंड, वो सुनना ही नहीं चाहता है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है। गुरु तो आपको करना पड़ेगा। और गुरु तो कई प्रकार के होते हैं। तो यही लगता है कि हम सबसे बड़े, हम खुद ज्ञानी हैं, हम उनकी बातों को क्यों माने, क्यों सुने? तो इसलिए दोस्तों अपने तरफ वापस लौटो, अपने मंजिल की तरफ लौटो। मंजिल तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इनके साथ आने जाने में कुछ होने वाला नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है। ये तो नाच गा के लोगों को जो है धता बता के, मूर्ख बना के अपना जो है धंधा और अपना यश कमा रहे हैं। हमको क्या है, हम इसी में लगे रहें, पड़े रहें, इनको अपना आदर्श मानते रहें। कितनी बड़ी विडंबना है ये हम भारतीयों के लिए। तो मुड़ो अपने तरफ और अपनी शक्ति को पहचानो। अपने को तुम आप पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, पहचानो अपनी शक्ति को। इनसे भी बहुत आगे हो आप, बहुत आगे हो। जब वो प्रभु कहता है समम प्रिय समम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोह भाए, हम उस सृजनहार के अंश हैं, बहुत आगे हैं। अगर किसी को अगर अपना आदर्श मानना है तो इन संत महापुरुषों को मानो अपना आदर्श, क्योंकि ये इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते हैं, ये मनमते नहीं होते हैं। इनको अपना आदर्श मानो। जो बेचारे
शराब पी के, मांस खा के, अंडा खा के, और ये अपना अभिनय कर रहे हैं, फ़ोटो खींच लेते हो, उन्हीं की हम पूजा करते हैं। देखो कितनी जो है शर्म की बात है। उनको हम भगवान मानने लगते हैं, और जो रियल लाइफ में हैं, हमारे माँ बाप प्रथम गुरु हैं, पिता और माता जो हैं रक्तवीर के दाता। दूसर गुरु भई वहदाई, गर्भवास का मैल छुड़ाई। ये गुरु हैं, ये माता पिता जो है हमारे, ये रियल हीरो हैं। वही रामचरितमानस कहती है, क्या कहती है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माथा। अभिवादन करने से इन्हें 4 चीज़ें मुफ्त में यहाँ मिलती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तब है तो फिर लिख दी ने कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। काहे पैन सबसे पहले वो काम किन, प्रातःकाल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माथा है। उसी रामचरितमानस को हम धता बता रहे, काल्पनिक बता रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। मुड़ो अपने आप, अपनी शक्ति को पहचानो, नहीं तो क्या है। फिर कहने वालों ने कह दिया, लिखने वालों ने लिख दिया, समझाए समझत नहीं मत बतलाओ, ठोर बहाते हैं बहजान दो दो धक्का मारो। और कभी घमंड मत करना। घमंड किन बातों का करना? अपने आचरण का करना, अपने चरित्र का करना। महात्माओं ने कहा है, चरित्र जैसे धन को बचा के रखो, ये धर्मोत्थान की पूंजी है। अपने सही खान पान का घमंड करना, घमंड इन चीज़ों का ना करना। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। धन दौलत रूप रंग पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का घमंड दोस्तों कभी मत करना। ये आते जाते देर नहीं लगती है। बस यही होता है, कुछ ही दिनों की तो बात है। आछे दिन पाछे गए, हर से किया न हेत, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये जो माया के बने पुजारी, संतों के वचन, जो माया के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। ये जितनी माया धन दौलत ये सब है, लो इनमें रमो मत, इसमें घुसो मत, इसका घमंड मत दिखाओ। क्योंकि जो जिसने आज तुमको ये प्रतिष्ठा मान सम्मान और ये जवानी दिया है, जिसने, वो छीन के दूसरों को भी दे सकता है। ये बदलाव प्रकृति का नियम है। चेंजिंग जो है ये नेचर का नियम है, ठीक, लॉ ऑफ नेचर। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखो और अपने आदर्श खुद, अपने जो रियल हीरो हैं, जो गुरु हैं, उनको बनाओ।